भारतीय जीडीपी 8.5 ट्रिलियन। एमएस ने भारत पर बड़ा खुलासा किया। यूएस फर्म की रिपोर्ट, भारत आर्थिक सुपर पावर, जीडीपी की भीषण रफ्तार। वहीं रूस के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से दिया संदेश, अफगानिस्तान की स्थिति से ले सबक, भूलने की गलती ना करें। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली अमेरिका की एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली कंपनी है और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बहुत ही बड़ी दिग्गज मानी जाती है। उदाहरण के लिए मॉर्गन स्टैनली के अंदर करीबन $1 ट्रिलियन के एसेट मैनेज किए जाते हैं। इतना ही नहीं, मॉर्गन स्टैनली हर साल दुनिया भर की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रिडिक्शन भी करती है। ये अर्थव्यवस्था आने वाले समय में कैसा करेगी, अच्छा करेगी, बुरा करेगी, क्या यहाँ पर निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। और मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट पर दुनिया के हर एक देश की निगाह होती है। क्यों? क्योंकि मॉर्गन स्टैनली जब रिपोर्ट जारी करता है ना, और किसी देश के बारे में ये कहता है कि ये अर्थव्यवस्था आने वाले समय में बहुत बड़ी बनेगी, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके यहाँ पर मौजूद हैं, तो उस देश की बाँछें खिल जाती हैं। क्योंकि ऐसा कहने के बाद पहली बात तो मॉर्गन स्टैनली खुद उस देश की अर्थव्यवस्था में, उस देश की कंपनियों में भारी निवेश करते हैं। और इसे देखकर जो बाकी के निवेशक होते हैं, जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पढ़ते हैं, वो भी उस देश में निवेश करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उस देश की जीडीपी को और रफ्तार मिलती है। लेकिन आज हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने अब भारत के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। और दोस्तों, यकीन मानिए, जो मॉर्गन स्टैनली ने कहा है उसे सुनकर आपकी भी बाछें खिल जाएंगी। दरअसल सबसे पहले बात तो मॉर्गन स्टैनली ने यह कंफर्म कर दी कि इस समय एशिया के अंदर, खास करके चीन में जो हालात हैं, जो जीरो कोविड पॉलिसी लगाई गई है, इससे भारत को बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और इसी वजह से भारत 2027 तक हर हालत में जर्मनी और जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन इसके बाद जो मॉर्गन स्टैनली ने कहा वो सुनने लायक है। दरअसल मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन ही जाएगा, लेकिन असली कमाल होगा 2030 के आसपास। दरअसल मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों ने यह कैलकुलेशन लगाया है कि 2032 तक भारत की रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाएगी कि भारत की जीडीपी 8.5 ट्रिलियन पर पहुंच जाएगी। और स्क्रीन पर आप मॉर्गन स्टैनली का बयान भी देख सकते हैं। इस समय भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है, लेकिन आने वाले 10 सालों के अंदर ये दोगुने से भी ज्यादा हो जाएगी और 8.5 ट्रिलियन के पार चली जाएगी 2032 तक। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि ये मत सोचना कि भारत 2032 से पहले 8.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा। इस बात की पूरी संभावना है कि भारत 3-4 साल पहले ही इस गोल को अचीव कर ले, लेकिन उसके लिए हमें चीन से सहयोग चाहिए होगा। कैसा सहयोग? दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगर आगे भी ऐसे ही काम कंटिन्यू करते हैं जैसे उन्होंने आज तक किए हैं, मतलब ताइवान को छेड़ना, जापान के साथ टकराव करना, अमेरिकी नौसेना से टक्कर लेना, फिर भारत से टकराव करना, विवाद पैदा करना और साथ ही चीन के अंदर जीरो कोविड पॉलिसी कुछ और महीनों तक लागू रखना, अगर ये काम शी जिनपिंग आने वाले सालों तक करते रहते हैं तो यूरोपियन देश चीन को अलग थलग करना शुरू कर देंगे। और आप खुद देखेंगे कि आने वाले कुछ ही सालों में चीन से विदेशी कंपनियों का मास माइग्रेशन होगा, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा एक और काम होगा कि जैसे जैसे पश्चिमी देशों का चीन के साथ टकराव बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि चीन विदेशी कंपनियों को अपने देश में काम नहीं करने देगा। और हाल ही में हमने देखा भी कि ताइवान पर जब तनाव बढ़ा तो चीन के अंदर वहां पर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड खूब वायरल हुआ कि बायकॉट यूएस प्रोडक्ट, बायकॉट यूरोपियन प्रोडक्ट। इस वजह से जो यूरोपीय कंपनियां हैं, अमेरिकी कंपनियां हैं, उन्हें एक अल्टरनेटिव मार्केट चाहिए, और वो है भारत। क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इस समय चीन से भी ज्यादा हो चुकी है, तो यानी कि भारत आने वाले समय में चीन से भी बड़ा मार्केट बन सकता है। और इसलिए यूरोप और अमेरिका की भलाई इसी में है कि वह भारत के मार्केट को डेवलप होने दें और तेजी से डेवलप करने में खुद मदद करें। और यकीन मानिए, अगर ये सारे फैक्टर सही से काम कर जाते हैं तो भारत की जीडीपी 2032 तक 8.5 ट्रिलियन तो छोड़िए 11-12 ट्रिलियन के पार आपको मिलेगी। लेकिन ये फैक्टर काम नहीं करते हैं तो भी 2032 तक 8.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हम बनने ही वाले हैं। वैसे आपका मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में अपने रूसी काउंटरपार्ट सर्गेई लावरोव के साथ चर्चा के बाद कहा कि दुनिया को अफगानिस्तान की स्थिति को नहीं भूलना चाहिए और उस देश से चलने वाले आतंकी समूह को लेकर चिंता बनी हुई है। लावरोव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने आतंकवाद और इसके सीमा पार प्रारूप सहित अस्थिरता पैदा करने वाले कई कारण गिनाए और कहा कि यह चिंता का बड़ा कारण बने हुए हैं।
विदेश मंत्री ने कहा कि लावरोव के साथ चर्चा के दौरान अफगानिस्तान का भी मुद्दा उठाया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि उस देश से आतंकवाद का कोई खतरा ना हो। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि दुनिया इस बात को ना भूले कि अफगानिस्तान की स्थिति क्या है, क्योंकि मुझे आज लगता है कि जितना ध्यान उस पर दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा। जयशंकर ने कहा कि उस देश में मानवीय संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है और भारत अफगानिस्तान के लोगों को खाद्यान्न, दवा, कोविड रोधी टीके की सप्लाई कर रहा है क्योंकि वे मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास आतंकवाद और अफगानिस्तान से चलने वाले आतंकवाद को लेकर चिंता का उचित कारण है। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी और ये उचित होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर उसके पड़ोसी देश, ये सुनिश्चित करें कि अफगानिस्तान में किसी तरह का आतंकी खतरा ना हो। जयशंकर ने इस बारे में यूएनएससी के प्रस्ताव 2593 के तहत की गई प्रतिबद्धता का पूरी तरह से पालन करने की जरूरत रेखांकित की है। गौरतलब है कि पिछले साल 30 अगस्त को इस ग्लोबल सिस्टम की भारत की अध्यक्षता के दौरान ये प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत के अलग अलग फॉर्मेट्स में भारत और रूस संपर्क बनाए हुए हैं। ईरान परमाणु करार के बारे में एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि वैश्विक शांति, सुरक्षा और अप्रसार को ध्यान में रखते हुए कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले सेशन में ईरान की ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में चर्चा हो सकेगी, क्योंकि भारत का मानना है कि वैश्विक शांति, सुरक्षा और अप्रसार को ध्यान में रखते हुए कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में सुधार के साथ सुधार युक्त बहुस्तरीय व्यवस्था से इनकार करना कठिन हो गया है और इस संबंध में हम रूस के भारत को समर्थन का स्वागत करते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।